बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10th के फिजिक्स के टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर यदि वस्तुओं को हम रखें तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, छोटा बनता है या उल्टा बनता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जानना ये है कि किन किन जगहों पर हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले बेटा हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। किस पे रखेंगे, अनंत पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखेंगे, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी अनंत पर रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आप कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और रखेंगे कहाँ पर, अनंत के बीच। तीसरा जो पॉइंट होगा बेटा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी पर। कहाँ रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र सी पर। जो चौथा पॉइंट होगा आपका, मुख्य फोकस कैपिटल एफ और वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी के बीच, वक्रता केंद्र सी के बीच। जो पांचवा पॉइंट आपका होगा, मुख्य फोकस किस पर बेटा, मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर। और जो छठवां लास्ट पॉइंट आपका होगा, ध्रुव पी व पोल पी व मुख्य फोकस क्या होगा बेटा, एफ के बीच हम लोग रखेंगे। तो ये क्या है आपकी, ये जो पॉइंट है बेटा, ये छह आपकी वस्तु की स्थिति है। किसकी, वस्तु, ऑब्जेक्ट की, वस्तु की क्या हो जाएगी, स्थिति। ये जो पॉइंट है ये सभी आपकी क्या हो जाएगी, वस्तु की स्थिति। ये जो पॉइंट है बेटा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप यहाँ पे देखें, प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है बेटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ने वस्तु कहाँ पर देखा, आपने देखा बेटा कि वस्तु की स्थिति, कि वस्तु को कहाँ पर हम रखेंगे। तो अब आप देखें कि अगर हम इन 6 स्थानों पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा। तो यदि हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा, वस्तु से अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक। इमेज जो बनेगा बेटा वो कहाँ बनेगा आपका, एफ पर, फोकस एफ पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, फोकस एफ पर आपका इमेज बनेगा। दूसरा, वक्रता केंद्र, यदि वक्रता केंद्र सी और अनंत एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस जब रखेंगे बेटा तो कहाँ बनेगा,
आपका वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा और कैसा बनेगा, वास्तविक। ये भी रियल बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। और इस ये कहाँ बनेगा, एफ, जो इमेज बनेगा एफ और किसके बीच में, सी के बीच में, सी के बीच आपको क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बेटा। थर्ड जो पॉइंट है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वस्तु जो बनेगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वास्तविक, वस्तु के बराबर वास्तविक। ठीक है बेटा, वस्तु के बराबर वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा। और कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। जो आपका इमेज बनेगा कहाँ बनेगा बेटा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। अगला जो पॉइंट होगा बेटा आपका, यदि मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो ये कैसा बनेगा आपका, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, वस्तु से बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, सी, वक्रता केंद्र सी और किसके बीच में, अनंत के बीच आपका क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा, आपका इमेज बनेगा। 6 वाला पॉइंट देखिए बेटा, यदि हम लोग मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ पर रखेंगे तो वस्तु से ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है बेटा, वास्तविक, वास्तविक, रियल, उल्टा, इन्वर्टेड। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर आपका इमेज बनेगा, अनंत पर आपका इमेज बनेगा। और जो 6 पॉइंट है बेटा, तो वो क्या होगा, ध्रुव पी, पोल पी व मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक ना बन करके बल्कि आभासी बनेगा। और उल्टा ना होकर के बल्कि क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे। दर्पण के कहाँ बनेगा ये बेटा, पीछे। तो बेटा आपने यहाँ देखा कि 6 ये जो कंडीशन थी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे, ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच कर रखेंगे। यदि अनंत पर रखेंगे तो वस्तु हमारा कैसा होगा, अत्यंत छोटा, उल्टा, वास्तविक होगा और ये एफ पर बनेगा। यदि वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो वो भी वस्तु से क्या होगा, वो छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और कहाँ बनेगा इमेज आपका, एफ और सी के बीच में बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा जो इमेज बनेगा वो वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और कहाँ पर बनेगा, सी पर। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखेंगे तो जो मेरा इमेज बनेगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक रियल होगा, उल्टा इन्वर्टेड होगा। और कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। नेक्स्ट हम लोग यदि मुख्य फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मेरा जो इमेज बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक का मतलब आपका रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। नेक्स्ट 6वां पॉइंट देखिए बेटा, यदि ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में, पोल पी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में रखेंगे
तो जो ऑब्जेक्ट आप इमेज जो बनेगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, सीधा इरेक्ट होगा, और कहाँ बचेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो पॉइंट हैं आपका ऑब्जेक्ट की कंडीशन को आपको रे डायग्राम के द्वारा इसको समझाएंगे बेटा। तो पहला मेरा किस पे था, अनंत पर, तो इसको आप देखें। तो देखिए बेटा, हमने अभी 6 कंडीशन में आपको बताया था कि किन किन जगहों पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो पहला मेरा पॉइंट था, हम लोगों ने वस्तु को कहाँ पर रखा था, अनंत पर रखा था, एट इन्फिनिटी पे। तो क्या होगा उसके लिए जो हमारा रे डायग्राम हो कैसा होगा कि सपोज करें ओ डैश अनंत पर रखा हुआ कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ओ डैश से चलने वाली जो रे होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए मिरर के जो कॉनकेव मिरर है उसके पॉइंट ए पर टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जो भी रे यहाँ पर आई रे और क्या होगी, मिरर के पॉइंट ए पर टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट रे है बेटा आपका। और ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी रे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पॉइंट किस पर, बी पर टकराएगी। टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जहाँ पर पहली और दूसरी किरण एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहीं पर आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वो इमेज बनेगा। ये इमेज आपका क्या सपोज करें क्या हो जाएगा, आई आई डैश होगा, आई आई डैश होगा। तो आप इस रे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इमेज बना आपका उल्टा बना और दर्पण के सामने बना, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, वास्तविक होगा। और वस्तु से कैसा हुआ, ये छोटा हुआ, वस्तु से कैसा हुआ, ये छोटा हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति हुई, आप लिखेंगे प्रतिबिंब इमेज की जो हुई, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार, स्थिति एवं आकार जो हुआ, तो क्या हुआ बेटा, जो पहला हुआ आपने देखा क्या हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बना वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, आप इस रे डायग्राम में देख रहे हैं। सेकंड क्या हुआ आपका, कैसा बना, सीधा कि उल्टा, तो ये आपका कैसा बना, उल्टा। थर्ड आप देखें, उल्टा इन्वर्टेड है ये, और कैसा बना, वास्तविक की आभासी। यदि मिरर के सामने बनेगा तो कैसा होगा, वो आपका वास्तविक होगा। तो कैसा बना, ये वास्तविक रियल बना। और कहाँ पर बना, कहाँ पर बना बेटा, तो मुख्य यफ पर। कहाँ पर बना, यफ पर, प्रिंसिपल फोकस यफ। दूसरा देखें बेटा, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु ऑब्जेक्ट यदि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र C और कहाँ पर, अनंत, अनंत कहाँ पर, F, अनंत इन्फिनिटी के बीच हो, के बीच यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे बेटा। तो देखिए आप सपोज करें कि ये आपका, सपोज करें कि M1 और M2 कोई आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। और आप जानते हैं इसके बैक साइड में किसकी, रेड ऑक्साइड की पॉलिश रहती है। ये पॉइंट जो है आपका पोल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका पोल P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस F, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो जाएगा। अब आपने कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। तो यदि यहाँ पर सपोज करें कि हमने किसको रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, जो ऑब्जेक्ट होगा आपका O डैश यहाँ पर रखा,
तो क्या होगा बेटा, ओ डैश से रे चलेंगी, तो ओ डैश से चलने वाली रे, जो भी रे चलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए, सपोज करें कि जो कॉनकेव मिरर है उसके पॉइंट ए पर, उसके पॉइंट किस पे, ए पर टकराएंगी, और टकराने के पश्चात क्या हो जाएंगी, फोकस एफ से क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट या परावर्तित हो जाएंगी। और ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी रे होगी आपकी, ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी रे होगी आपकी, वो किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए कहाँ पर, दर्पण के सपोज करें पॉइंट बी पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इसकी कंडीशन बेटा हम पहले आपको बतला चुके हैं। तो आप देखें जो इमेज मेरा बना, कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में मेरा इमेज बना। जो इमेज बना वो आपका क्या नाम है होगा बेटा, आई आई डैश होगा। क्या होगा, आई आई डैश होगा। जो प्राप्त इमेज होगा आप देख रहे हैं कि वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो जो इमेज प्रतिबिंब की स्थिति है, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की जो आपकी क्या है स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है आपकी क्या बेटा, पहला जो है आपका क्या होगा, वस्तु से, ये भी क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा कि सीधा, तो आप देख रहे हैं ये सीधा है और ये उल्टा है, तो ये भी आपका क्या होगा, उल्टा, इन्वर्टेड होगा। अगला पॉइंट देखें, वास्तविक होगा कि आभासी, क्योंकि दर्पण के सामने सब कुछ, रे की जो एक्शन हो रहा है वो दर्पण के सामने हो रहा है, तो कैसा होगा, ये आपका वास्तविक होगा, रियल होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कहाँ पर बना बेटा, आप देख रहे हैं कहाँ पर बना है, सी और एफ के बीच में बना है। कहाँ पर बना है, सी और एफ के बीच में, तो एफ और कहाँ पर बना है आपका, सी के बीच में आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि यदि ऑब्जेक्ट को हम वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो ये इसका रे डायग्राम है। अब आप देख रहे हैं उसकी जो इमेज बनेगा उसकी क्या स्थिति होगी, स्थिति एवं आकार, स्थिति क्या होगी, वस्तु से वो छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और ये जो इमेज बनेगा मेरा एफ और सी के बीच में। तो देखिए बेटा तीसरी जो कंडीशन थी ऑब्जेक्ट को रखने की, यदि वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो सपोज करें आप ये आपका ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्या नाम है उसका बेटा, M1 है, और क्या है, M2 है। जहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जहाँ पर P पोल और F जो है आपका फोकस, और C आपका हो गया आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ डैश जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यदि हम उसको कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें ओ डैश को, तो ओ डैश से चलने वाली जो रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर किसके, सपोज करें जो मिरर है, मिरर के पॉइंट ए पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात किससे हो जाएगी, वो फोकस एफ से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। फोकस एफ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी रे होगी, ओ डैश से चलने वाली जो दूसरी रे होगी वो क्या होगी, फोकस एफ से होते हुए इसके कॉनकेव मिरर के पॉइंट बी पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी बेटा, वो टकराने के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर पहली और दूसरी रे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा, वहीं पर आपका इमेज हो जाएगा। उस इमेज का नाम क्या होगा बेटा, वो आई डैश, वहीं पर आपका इमेज बनेगा।
तो आप देखें जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा आपका, वो इमेज आई डैश आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इमेज देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट पर ही उसके नीचे आपका क्या होगा, ये इमेज बनेगा, उसका नाम क्या होगा बेटा, आई डैश होगा, आई डैश होगा। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब की स्थिति आप देखें, स्थिति एवं आकार आप देखें, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार देखें। तो क्या हुआ बेटा, जो पहला हमारा जो हुआ कि ये वस्तु के बराबर होगा, जो इमेज मेरा बनेगा वो कैसा होगा, वस्तु के कैसा होगा, बराबर होगा पहला। दूसरा क्या हो गया, उल्टा, ये भी बना, कैसा बना बेटा, ये उल्टा इन्वर्टेड बना। नेक्स्ट देखें वास्तविक या आभासी, तो आप देख रहे हैं ये भी क्या है आपका, वास्तविक है। कैसा बेटा, ये वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, रियल है। और कहाँ पर बना, कहाँ पर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर बना, सी पर, कहाँ पर बना, सी पर, सी पर का मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो हमने बताया कि सपोज करें माना M1 और M2 एक क्या है आपका कॉन्केव मिरर है। तो क्या हुआ, और P पोल है, F प्रिंसिपल फोकस है और C आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप देखेंगे O डैश से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर मिरर के पॉइंट A पर टकराएगी, टकराने के पश्चात प्रिंसिपल फोकस F से परावर्तित हो जाएगी। O डैश से चलने वाली दूसरी किरण प्रिंसिपल फोकस F से होते हुए दर्पण के बिंदु B पर टकराएगी, टकराने के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर पहली और दूसरी रे एक दूसरे को काटेंगे, देखिए यहाँ पर पहली रे और यहाँ पर मेरी दूसरी रे एक दूसरे को जहाँ काटे वहीं पर हमारा आई डैश प्रतिबिंब बन गया। जो प्रतिबिंब बना हमारा वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और सी पर बना। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बतलाया। तो 3 कंडीशन को यहाँ पर बेटा हमने बतलाया और अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और 3 कंडीशन को हम आपको बताएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।